देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, आई रिसेंटली ऑडिटेड एंड गूगल एड्स अकाउंट अराउंड 3 years old विद 1.2K यानी कि लगभग लगभग 1200 कन्वर्जन विद मोर देन 30,000 pounds ऑफ स्पेंड. The site uses an Ajax form and all tracking is set up through GA4. Currently, conversions are tracked as button clicks, lead form button clicks, and call button clicks. Now, I want to properly set up Ajax form submission tracking instead. What's the best way to implement this without hurting the campaign performance too much? देखो, ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास भी पहले आई हुई है और जिस तरीके से आपने बताया हमें कि जो आपकी GA4 की इंटायर ट्रैकिंग है उसको वैसे ही आप रहने दें, अभी GA4 की ही ट्रैकिंग को जो है वो प्राइमरी आप रखें। इसके अलावा गूगल एड्स की इंटायर ट्रैकिंग को सेटअप कर दें, एजेक्स फॉर्म वाली भी ट्रैकिंग को सेटअप कर दें, उसको भी जो प्राइमरी कन्वर्जन है वो कर दें। धीरे धीरे जब आपकी गूगल एड्स के कन्वर्जन थोड़े से हो जाएं, अप्रोक्सीमेटली 100-200 कन्वर्जन जब हो जाएं, तब आप अपने जो GA4 की ट्रैकिंग है उसको आप सेकेंडरी कन्वर्जन्स की तरफ मूव कर सकते हैं और बाद में गूगल एड्स में भी जो आपकी कॉल ट्रैकिंग है, व्हाट्सएप ट्रैकिंग है, उसको भी अगर आप चाहें तो सेकेंडरी की तरफ मूव कर सकते हैं और एजेक्स फॉर्म वाली ट्रैकिंग को ही केवल प्राइमरी आप रख सकते हैं। बट क्योंकि आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो डेटा आपकी डिस्टर्ब ना हो, तो वहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सारी चीजों को आप प्राइमरी रख के शुरुआत कर सकते हैं। हमने 2-3 अकाउंट्स में ये चीज करी हुई थी, हमें कोई बहुत ही खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एसईओ विद रमेश का है। सर, आई हैव वन क्वेश्चन। जब हमारे पास एसईओ का क्लाइंट आता है तो वो हमसे सर्विस लेता है और उसके बजट के हिसाब से 15 कीवर्ड्स पर वर्क करते हैं और 15 कीवर्ड्स के हिसाब से 4-5 पेजेस पर वर्क करना होता है। बट उसकी वेबसाइट पर और भी पेजेस हैं, मान के चलते हैं कि 25 पेजेस हैं, बाकी पेजेस का भी ऑन पेज हम नहीं कर सकते और उन पेजेस का लेआउट में भी इशू होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उन 5 पेजेस की रैंक तो आ जाती है जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, वैसी रैंकिंग नहीं आती। अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पर आना है तो पूरी वेबसाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन क्लाइंट का बजट नहीं है। तो आप इस टाइप के इश्यूज को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं? देखो, हम क्लाइंट से क्लियरली बात करते हैं और इसी के अंदर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप किस टाइप के रिसोर्सेस को डिप्लॉय कर रहे हैं, कितने आपके एम्प्लॉयज लग रहे हैं, कितना उनका टाइम लग रहा है, उनकी सैलरी क्या है, उसके हिसाब से आपको जो है वो चार्जेस लेने की जरूरत होती है। इन जनरल अगर आप इस टाइप से काम करेंगे कि भाई 5 पेजेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से ही केवल आप पैसे ले लेंगे, तो आप 100% खुद भी नहीं सेटिस्फाई हो पाएंगे, क्योंकि आप उनको रिजल्ट लाकर दे ही नहीं पाएंगे और रिजल्ट आएंगे भी नहीं अगर आप इसी तरीके से काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी वेबसाइट के ऊपर काम करने की जरूरत आपको पड़ती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी थोड़ी बड़ी वेबसाइट हमारे पास आती है, पहले हम इंटायरली उस वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, तो एक मोटा मोटा हमें आइडिया लग जाता है कितने पेजेस के ऊपर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद हम कस्टमाइज प्रपोजल जो है वो क्लाइंट को सेंड करते हैं। अगर उसका बजट नहीं होता है तो हम काम ही नहीं करते कि भाई हमें पता है कि इस तरीके से तो रैंकिंग आने वाली नहीं है, हमें थोड़ा ज्यादा जो है वो काम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम फ्रेम भी हमें देना पड़ता है, टाइम भी हो सकता है इन सारी चीजों में थोड़ा सा ज्यादा ही लग जाए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब किसी के पास बजट ही नहीं है तो आप अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर नहीं पाएंगे, तो ये बात आप समझिए, ठीक है। तो हम तो ज्यादातर काम इसी तरीके से करते हैं कि हम कस्टमाइज प्रपोजल बनाते हैं, हम उनको बता देते हैं यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम है, हमें ये सारी चीजें जो है वो करने की जरूरत है। एसईओ के अंदर इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है, वरना काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और पैसे आप जो है वो ले नहीं पाएंगे, या आप अपनी जो कोटेशन है उसको ही ठीक तरीके से आप नहीं मेंशन कर पाएंगे और फिर आपको जो अमाउंट है वो नहीं मिलेगा ठीक तरीके से, और फिर बाद में प्रॉब्लम होगी बिकॉज आप रिसोर्सेज भी उस हिसाब से जो है वो डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये एक फैक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, और बहुत सारे धुरंधर लोग, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी इन सब चीजों में थोड़ी सी कभी कभी मात खा जाते हैं। मैं तो बहुत सारे अपने एजेंसी ओनर मित्रों को जानता हूं जो इस टाइप की गलतियां कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फात का क्वेश्चन, सर, आई हैव जॉइंड योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड आई एम न्यू टू दिस फील्ड। आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज मेक अ वीडियो और टॉक अबाउट दिस इन संडे चर्चा ऑन हाउ फ्रेशर्स लाइक मी कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप इन SEO or paid ads? I am about to finish the SEO module and I am working. Is it harder to get entry level jobs now because of AI? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा जो AI के अराउंड चीजें चल रही है, AI को आप कैसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा AI को अडेप्ट करके काम करने की कोशिश करें। देखो, AI के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस अभी बनाए हुए थे, प्लीज आप उन वीडियोस को देखिएगा। क्लियर रोड मैप आपको मिल जाएगा और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस काम करने की ठीक तरीके से जरूरत है। हाउ कैन समवन विद जीरो एक्सपीरियंस अप्लाई फॉर इंटर्नशिप? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो कोर्स किया हुआ है उसके अंदर जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उन्हीं को एज अ पोर्टफोलियो आप बस प्रेजेंट करें। आपकी नॉलेज जो है वो जस्टिफाई होनी चाहिए। पता नहीं लोग ये क्यों समझते हैं कि जब हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। आज ही एक पर्सन का कॉल आया था टीम के पास इंटर्नशिप के लिए, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था और जब हमने उनसे पूछा कि भाई कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कोई 3-4 फैक्टर्स आप बताओ। कीवर्ड वॉल्यूम के बाद उनके पास कोई फैक्टर नहीं था समझाने के लिए कि भाई इस तरीके से जो है कीवर्ड रिसर्च करी जाती। तो अगर आप इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी भी चीज नहीं समझा पाएंगे तो फिर एक्सपीरियंस तो बहुत दूर की बात है, आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो अगर आपने कोर्स अच्छे से किया हुआ है, सारी चीजें करी है, जो टास्क
आपको दिए गए उनको ठीक तरीके से किया है, कि डेमो वेबसाइट बनाई, उस पे कुछ प्रैक्टिस करी है, एसईओ की प्लगइन्स के बारे में पता है, किसी एक आर्टिकल को, किसी एक सिंपल ब्लॉग को भी अगर ऑप्टिमाइज आपने करने की कोशिश करी है, तो 40-50% एसईओ के इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर आप आंख बंद करके दे देंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, और अगर आप ये कर देंगे तो फिर आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी। किसने कहा आपसे कि इंटर्नशिप में हमेशा जो है वो एक्सपीरियंस की जरूरत होती है? हाँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंटर्नशिप में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहती हैं, ठीक है। उन कंपनीज को अगर किनारे रख दिया जाए, तो भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो ये चाहती है कि आपकी फाउंडेशनल नॉलेज जो है ना वो काफी अच्छी हो, बेसिक्स आपके, फंडामेंटल्स आपके बहुत ज्यादा क्लियर हो। अगर वो सारी चीजें हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्नशिप मिलेगी भी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज इंटर्नशिप उतनी आसानी से आपको नहीं मिलती। बहुत सारे लोग जो है वो लगे रहते हैं, बट अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। वेयर शुड वी अप्लाई एंड हाउ शुड वी डू इट? लिंक्डइन वगैरह के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप, या जो एचआरस वगैरह है डिफरेंट कंपनीज के, उनको रीच आउट कर सकते हैं। एंड वर्क एक्सपीरियंस में क्या शो करूं? मॉक प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स, बिल्कुल। शुड आई स्टार्ट अप्लाइंग नाउ और वेट अंटिल आई फिनिश द कोर्स? वेट करने की क्या जरूरत है, अप्लाई करना शुरू करो भाई। इंटर्नशिप करना ना करना तुम्हारे हाथ में भाई, कोई दे तो पहले, तो अप्लाई करना शुरू करो, अनुभव मिलता चला जाएगा, कोर्स एंड होते होते बहुत ही अच्छा अनुभव आपको मिल जाएगा। आगे जो है वो प्रद्युमन साहब का क्वेश्चन है। हेलो सर, थैंक यू फॉर नोटिसिंग माय कमेंट, यू आर ट्रियली एन इंस्पिरेशन फॉर मी। I follow your all videos. I have 3+ years of experience in digital marketing, but I am still facing a low salary issue. I think this may be due to a lack of certification. क्या बात कर रहे हो यार, सर्टिफिकेशंस कहाँ? 3 साल के बाद कौन से सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में? एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है। या तो आप अपने आप को प्रॉपरली जो है वो अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टेंस है उसमें बहुत ज्यादा, या फिर आप सही कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो आपकी स्किल सेट में वैल्यू नहीं देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्किल सेट के ऊपर काम करने की जरूरत है। सर्टिफिकेशन वाला अगर आपके दिमाग में डाउट है तो बिल्कुल उसको दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। कुड यू प्लीज गाइड मी ऑन हाउ कैन आई ग्रो माई करियर? प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, 3 साल आपको हो चुके हैं। अब आप ये समझिए कि जो चीजें आपने सीखी हैं, जो चीजें आपने प्रॉब्लम्स अभी तक आपने सॉल्व करी हैं अपने जॉब के टाइम में, उनको और बेहतर तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, एक टीम को कैसे आप आगे जाके लीड कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर काम करने की कोशिश करें। ऑल्सो व्हाट की पॉइंट शुड आई ऑडिट एंड इंप्रूव इन माई सीवी टू मेक इट मोर इंपैक्टफुल? अरे यार, सीवी भेजते तो मेरे को और ज्यादा समझ में आता है, जो आपने प्रैक्टिकल काम किए उनको और ज्यादा शोकेस करने की कोशिश करो। चिल गेमर का यहाँ पर क्वेश्चन, आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट इन मेटा एड्स एंड सो फार आई ओनली हैव थ्योरेटिकल नॉलेज, आई हैवंट रन इन कैंपेन्स yet. For practice and to gain some initial experiences, I want to work with D2C or e-commerce businesses. My questions are, how can I identify my ideal client at this stage? बहुत मुश्किल है। देखो, अभी आप D2C सीख रहे हैं ना, D2C बिजनेस ओनर के साथ बैठ के आप उसके सॉलिड क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दे पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले आप इंटर्नशिप करें, कहीं पर जॉब करें, या कोई फ्रीलांसर है उसके साथ लग के काम करें, थोड़ा किसी के साथ काम करने की कोशिश करें। आप ये सोचे मैंने कोर्स किया हुआ है, एकदम से मेरे को बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे और मैं क्लाइंट्स के साथ सीखता रहूंगा। कोई क्लाइंट आपको सीखने के पैसे नहीं देगा, वो एजेंसीज के पास आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, वो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर के पास चला जाएगा। आप उसके प्रोजेक्ट के ऊपर सीखना चाहते हैं, ये क्लाइंट को पता चल जाएगा, वो तुरंत इस चीज को जज कर लेगा कि आपका जो पर्पस है वो क्या है। तो उस चीज को अवॉइड करें, ठीक है। और उसमें फंस भी जाएंगे आप, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होंगी, फंस जाएंगे, और आप सीखते सीखते कब तक उस चीज को करेंगे? आपका अपना प्रोजेक्ट हो, ठीक है, करिए। क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर आप इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी किसी की गाइडेंस वगैरह में काम करें आप। तो किसी फ्रीलांसर के साथ एज एन इंटर्न लग सकते हैं शुरुआत में, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आपको ये भी समझ में आ जाता है कि क्लाइंट्स को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। जब अनुभव ही नहीं है तो फिर वो चीज ठीक नहीं है। मतलब ये बहुत बाद की बात है, 3-4 साल काम करने के बाद ये क्वेश्चन आता है कि क्लाइंट्स को किस तरीके से लिया जाए, क्लाइंटल किस तरीके से बढ़ाया जाए। अब मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूँ, फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, एजेंसी ओपन करना चाहता हूँ। ये 3-4 साल के एक्सपीरियंस की बात की प्रोसेस। लोग क्या करते हैं, हाँ मैंने कोर्स किया, मैं अपने क्लाइंट्स चाहता हूँ। आप झेल ही नहीं पाएंगे क्लाइंट्स को, उनको सर्विस ही नहीं दे पाएंगे, राइट। आगे यहाँ पर आपने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस शुड आई अप्रोच फर्स्ट? ये मैंने बता ही दिया आपको। व्हाट शुड बी देयर मिनिमम मंथली मार्केटिंग बजट? देखो, अभी आपको ही कुछ नहीं क्लियर है, तो ये आपको अनुभव से आएगा। हर किसी का मंथली मार्केटिंग बजट एक जैसा नहीं होगा, राइट। बहुत सारी चीजों के ऊपर मंथली मार्केटिंग बजट जो है वो डिपेंड करता है। और अगर आपने ये सारी चीजें सीखा है तो इन सब चीजों का आंसर आपके पास होना चाहिए, इन सब चीजों के फ्रेमवर्क आपके पास होने चाहिए कि ये चीजें हम किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से फिगर आउट करेंगे। बात समझ में आ रही है? एंड अप्रोक्सीमेटली व्हाट लेवल ऑफ मंथली रेवेन्यू शुड दे हैव टू बी एबल टू अफोर्ड टू पेड मार्केटिंग? ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आपको चीजें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में आपने अच्छा एक और चीज कंटिन्यू की है। व्हेन आई गेट माय फर्स्ट फ्यू क्लाइंट शुड आई चार्ज देम फॉर माय सर्विस राइट अवे? शुड आई वर्क फॉर फ्री, लो कॉस्ट इनिशियली जस्ट टू बिल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड केस स्टडीज? वही चीज है, ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है आपका। बेसिकली आई वांट टू अंडरस्टैंड द राइट वे टू वर्क विद क्लाइंट एज अ बिगिनर इन डिजिटल मार्केटिंग। सीखिए पहले, राइट। सबसे पहले सीखने की जरूरत है। इन सब
चीजों के आंसर आपको अपने आप जो है वो मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिव्यांशु का है, सर टुडे देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई क्वालिटी बैकलिंक टेक्निक्स, हाउएवर सम ऑफ देम आर लाइक ब्रोकन लिंक बिल्डिंग और स्काई स्क्रैपर टेक्निक, दीज आर हाई क्वालिटी बट ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड लो कन्वर्जन रेट। हाँ बिल्कुल सही बात है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। एडिशनली सम कंपनीज एक्सपेक्ट अस टू क्रिएट पीआर टाइप बैकलिंक सच एज एंगेजिंग इन प्रेस रिलीज, क्रिएटिंग लिंक वर्दी कंटेंट एंड आउटरीचिंग टू जर्नलिस्ट। सही बात है। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हिच टाइप ऑफ बैकलिंक स्ट्रेटजी शुड वी फोकस ऑन दैट are scalable for SEO? Also, could you please share which type of backlinks your agency is currently focusing on apart from guest posting? Guest posting के ऊपर यार हर कोई सबसे ज्यादा फोकस करता है, और पीआर टाइप बैकलिंक्स के ऊपर भी हम काम करते हैं, बट हम लोग बहुत सारे पीआर एजेंसीज के साथ एसोसिएटेड। देखो जब भी कोई चीज हमें स्केल में करनी होती है ना, हमें और भी लोगों की जो मदद है वो लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यूजीसी कंटेंट बनवाना है किन्हीं क्लाइंट्स के लिए, मान के चलते 100 वीडियोस अगर हमें क्रिएट कराने हैं, तो हमारी अगर इन हाउस वो कैपेसिटी नहीं कि हम 100 वीडियोस क्रिएट कर सके, तो हम 4 एजेंसीज को और दूसरी एजेंसीज को वो काम जो है वो आउटसोर्स कर देंगे कि भाई तुम इतने मेरे लिए वीडियोस बना दो, तुम इतने बना दो, तुम इतने बना दो। वही चीज यहां पर भी होती है, जब आपको बैकलिंक्स क्रिएट कराने होते हैं, जरूरी नहीं है आपके पास उतनी सारी रिसोर्सेज हो कि वो सारा रिसर्च वर्क आप करें। तो ऐसी कंपनीज जो इन सर्विसेज में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उनकी आप मदद ले सकते हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे प्राइसिंग ले सकते हैं और उनकी रिसोर्सेज को बेसिकली यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो उसका कुछ चार्ज लेंगे ऑन टॉप ऑफ लाइक उनकी सर्विस जो होगी उस पर कुछ मार्जिन वगैरह वो ऐड करेंगे। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको वहां से कमाने को भी नहीं मिल रहा है तो ठीक है, आप दूसरी सर्विस से अपने क्लाइंट से कमा रहे होते हैं, बट क्योंकि वो जरूरी पार्ट है तो वो आपको करना पड़ता है। तो हम लोग तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी पीआर एजेंसीज के साथ एसोसिएटेड है, तो वो बैकलिंक्स हमारे लिए बनाकर दे देते हैं या कनेक्ट करके दे देते हैं या हमें बैकलिंक्स अवेलेबल करा देते हैं, जिससे हमारा जो रिसर्च वगैरह का टाइम है वो रुक जाता है। भाई साहब अगर एक एक बैकलिंक आप खुद से ढूंढने लगेंगे तो एसईओ कब करेंगे, एसईओ की स्ट्रेटजीज कब बनाएंगे, राइट? बैकलिंक्स इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है उनसे वो चीज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन है, सर फॉर प्रैक्टिस पर्पस व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट वी कैन बिल्ड एंड डू एसईओ, विल इट बी वर्थ फॉर 3-4 मंथ्स, वी शुड बी एबल टू रैंक एनीथिंग। बहुत मुश्किल होगा 3-4 महीने के अंदर आप कुछ रैंक कर पाए। इन मेट्रो सिटी टायर 1 विल डिजिटल मार्केटिंग अदर सर्विसेज वेबसाइट वुड really work without paid backlinks as educational blogging is dead, then what type of blogging can we do? Will it be possible in 2025 to monetize it in such a short period of time? My goal is to learn at all levels, not अर्निंग। देखो अगर अर्निंग गोल नहीं है और सीखने की पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप वो कंटेंट क्रिएट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से अगर आप बात करोगे तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड कंटेंट क्रिएट करूंगा, बिकॉज उसमें मेरे को मजा आता है। मेरे से 100 ब्लॉग लिखवा लो, मेरे से 100 वीडियोस आप बनवा लो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं घंटों बात कर सकता हूं। तो अगर आप भी कोई कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, टेक्सचुअल फॉर्म में हो, ब्लॉग के ऊपर कंटेंट हो या वीडियो के फॉर्म में कंटेंट बनाना चाहते हैं, आप कोशिश ये करें कि आप उस निश का कंटेंट बनाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसमें आप बोर नहीं होंगे और धीरे धीरे उसमें आपको सक्सेस मिलती जाएगी। कंपटीशन तो देखो अगर आप ऐसे देखने की कोशिश करोगे तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर कंपटीशन नहीं है। सभी फील्ड्स के अंदर जो कंपटीशन है वो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको राय दी, आपको वही जो है वो करना चाहिए। और ये कोशिश मत करें कि बहुत जल्दी हमें रैंकिंग करने की जरूरत है, बट धीरे धीरे एसईओ के फंडामेंटल्स वगैरह अगर आप लगाएंगे, कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अनुराग का। हेलो सर, इन द नेक्स्ट संडे चर्चा आई वुड लाइक टू आस्क how can we deliver website development and related services in such a way that the client continues with us for a longer period of time and becomes a retained client? ये सीधी सी बात है यार, रिटेनर वाली सर्विसेज दोगे, एसईओ हो गया, गूगल एड्स हो गया, मीडिया बाइंग हो गई, ये सारी सर्विसेज दोगे तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो रिटेन्ड रहेगा। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ गूगल एड्स फॉर आवर न्यू जनरेशन? बहुत अच्छा फ्यूचर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब तक गूगल एड्स के पास इन्वेंट्री है, जब तक वो एड्स दिखा सकता है, तब तक आपका फ्यूचर ब्राइट है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस इस हफ्ते के संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।